हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको आपके पास में ALP की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और ऐसी स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पाते कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। इस अच्छे स्कोर को गेन करने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पर फोकस करना पड़ेगा और अगर आप उन बिंदुओं पर फोकस कर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। पहला बेटा आपको ये देखना है सबसे पहले कि जब आप ALP की परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो सबसे पहले वहां पे आपके अंदर डर ना हो। डर नहीं होना चाहिए, यानी कि खुले विचारों के साथ आप पेपर दीजिए। जितना आता है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ जाइए। अगर डरेंगे तो जितना आता है उसमें भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बात कर सकते हैं वहाँ बात कीजिए, अपने आप को मतलब प्रेशर में मत आने दीजिए। ठीक है, पहला ये सबसे मोस्ट सफलता का मंत्र होता है और इसको आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेशर में नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में। दूसरा आपको क्या करना है बेटा, अभी बचे हुए 10 से 15 दिन जो आपके बीच बचे हुए हैं, इन दिनों में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर कुछ नया पढ़ना है तो करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो आपका पुराना है, अगर जिसपे आप मैथ है, जो चैप्टर आपके कंप्लीट है, रीजनिंग है, इनमें जो आपने कंप्लीट चैप्टर कर रखे हैं साइंस से, तो उस पर आप काम करेंगे। नया सीखने का प्रयास नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इन बचे हुए दिनों में बेटा आपको नया ना सीखना है। तीसरा ध्यान क्या रखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा MCQ लगाना है। केवल रिवीजन करना, और रिवीजन का सबसे अच्छा माध्यम होता है MCQ। तो आप मॉक टेस्ट लगाकर अपनी परीक्षा में और ज्यादा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आपको ये अनुभव होगा कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे के साथ आप एग्जाम देने जाओगे। चौथा, अगर मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर किसी विषय में आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करिए, फिर दीजिए। और अगर आपकी तैयारी बेटर है तो आप मॉक टेस्ट करेंगे, आपकी अगर 50 और 70% तैयारी है तो 10% तैयारी मॉक टेस्ट के माध्यम से बढ़ जाती है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है, उसका विश्लेषण जरूर करना है। ये नहीं कि हमारा इतना सही हुआ इतना गलत हुआ बस इतने में काम हो गया ना। मॉक टेस्ट लगाने का सही अर्थ होता है उसको सॉल्व करने के बाद, नंबर लेने के बाद फिर से पूरा सही और गलत सारे का विश्लेषण करना और किन किन बिंदुओं पर आपने गलती की उन चीजों पर फोकस करना। जो सुधारने लायक चीजें होती हैं उनमें आप सुधार कर ले जाएंगे और जो नहीं होती हैं उनके लिए आने वाले टाइम में फिर तैयार हो जाएंगे। तो यही कहूंगा बेटा, एक अच्छे मन के साथ, स्वच्छ वातावरण के साथ एग्जाम। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जितना आए बेटा उतना ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आपको तुक्का मारना नहीं है, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही करिए, ज्यादा करने का प्रयास मत करिए। एग्जाम में जो बच्चे सटीक आंसर देते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलता है और एग्जाम में भी गेन कर जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं के साथ आपको एग्जाम देना है और अगर इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप एग्जाम देते, निश्चित रूप से आप सफलता के पात्र और सफल हो जाएंगे। यही 4 से 5 बिंदु आपको याद रखने होते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।